अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री में एक एसिड हैलाइड दिया हुआ है और उसका रिएक्शन कराना है इस न्यूक्लियोफाइल के साथ और फिर प्रोडक्ट पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। जब भी एसिड डेरिवेटिव आ जाए और उसके सामने न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो वहाँ पर बच्चों SN-AE मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? SN-AE मैकेनिज्म। SN-AE मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है इस कार्बोनिल कार्बन पर और जो लिविंग ग्रुप होते हैं उसको हटा देना होता है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो ये रिंग जैसे है उसको ऐसे एज इट इज़ बना दो, C डबल बॉन्ड हो। फिर जो अटैक करता है, नाइट्रोजन अटैक कर रहा है बच्चों, तो नाइट्रोजन ही बॉन्ड बनाएगा। फिर यहाँ से H+ का रिमूवल भी हो जाएगा और फिर इसी से हमें 2 मिथाइल इस प्रकार से जोड़ देने हैं। और ऐसा करने से बच्चों आपको प्रोडक्ट के रूप में बनता हुआ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है ना। अच्छा, मतलब ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन करना है बच्चों। इसका क्या तरीका होता है? इसका तरीका ये होता है, जब भी डीकार्बोक्सिलेशन का क्वेश्चन आए, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का, तो इसका तरीका होता है CO2 हटाना है और कार्बन आयन बनाना है। CO2 हटाना है और कार्बन आयन बनाना है। फिर बच्चों हमें इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख लेनी है। बोले तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के, इंटरमीडिएट के। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ सकते हो आप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन आयन है बच्चों और यहाँ से CO2 का रिमूवल होना है, तो CO2 के रिमूवल के लिए यहाँ पर सबसे पहले C डबल बॉन्ड O बनाएंगे। और वो C डबल बॉन्ड O कब बनेगा? जब ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड बच्चों इधर शिफ्ट हो जाता है। कुल मिलाकर बात ये है कि जैसे ही आप यहाँ से CO2 का रिमूवल करोगे तो ये टूटेगा R- और साथ ही साथ CO2 में। ठीक है ना। और ये जो कार्बन आयन बना वो बना इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट। क्या बना बच्चों? इंटरमीडिएट बना। और आपको तो पता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतना ही फास्ट तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें करना कुछ भी नहीं है, इन सब में से CO2 हटाना है और CO2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर एनायन बना देना है। क्लियर है? मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों यहाँ से CO2 हटा दीजिए, यहाँ से CO2 हटा दीजिए, यहाँ से CO2 हटा दीजिए और यहाँ से CO2 हटा दीजिए। जैसे ही आप CO2 हटाओगे तो CO2 फ्री पॉकेट में नहीं हटाना है, उसके बदले यहाँ पर हमें कार्बन आयन भी लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर बन गया ये, और यहाँ पर जो ये कार्बन है इस पर माइनस लगा देना है और यहाँ पर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन लगा दीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी आएगा। उसी प्रकार से बच्चों दूसरे वाले में भी C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद यहाँ पर कार्बन है CH लगा दीजिए और उस पर माइनस और यहाँ क्लोरीन लगा दीजिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर फिर से वही बात RCO, फिर यहाँ पर CH पर माइनस लगा दीजिए और फिर बच्चों यहाँ पर NO2 लगा दीजिए। ठीक है ना। और उसी प्रकार से सेम टू सेम वे में जा कर के हम इस वाले में भी RCO, फिर यहाँ पर CH पर माइनस और फिर बच्चों यहाँ पर CN लगा देंगे। क्लियर है? जैसा कि आप समझते हो, इतना तो समझते ही हो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा और जैसे रेजोनेंस होगा तो ये ग्रुप खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, ये भी माइनस एम इफेक्ट लगाएगा बच्चों। और यहाँ पर भी निगेटिव सिग्मा वैकेंट D के कारण रेजोनेंस होगा। ठीक है ना।
तो माइनस एम इफेक्ट ये भी लगाएगा, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पर केवल लगेगा माइनस आई इफेक्ट। अब आपको तो पता है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं खींचने वाले ग्रुप, और खींचने वाले भी ग्रुप अगर दो हों, एक माइनस एम वाले हों बच्चों और एक माइनस आई वाले हों, तो माइनस एम वाले का इफेक्ट ज़्यादा होता है, जैसा कि आप जानते हो। तो इन चारों कार्बन आयन में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? NO2 वाला। क्यों? क्योंकि NO2 का माइनस आई सबसे पावरफुल होता है, फिर CN वाला, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक बात तय है कि C वाला जो एनायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर बनाने का कोशिश करें, कोशिश नहीं करना है, बनाना ही है, तो C सबसे आगे होगा क्योंकि C में माइनस एम सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद बच्चों D होगा, ठीक है ना। और A और B में साफ साफ पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है भाई? A लगा रहा है माइनस आई इफेक्ट, जबकि B लगा रहा है माइनस एम इफेक्ट। तो A सबसे लास्ट में होगा और उससे पहले होगा B। तो CDBA करके एक ही ऑप्शन दे रखा है बच्चों, और वो है ऑप्शन नंबर C। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा।